वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल के, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, बीरू दास रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, यानी कि कोई बीरू है जिसका रैंक टॉप से क्या दे रखा है 7th एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितना दे रखा है 28। तो पूछ रहा है आपसे टोटल कितने हैं क्लास में बच्चे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है, जैसे बना लो एक स्ट्रेट लाइन। बीरू का क्या रैंक दे रखा है 7th। ठीक है, यहाँ पे मान लो बीरू है तो ये टॉप से एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आप सभी को, यदि टॉप हो, लेफ्ट हो, अहेड हो, ठीक है, अहेड हो या फिर बिफोर हो, तो आपको इन सबको क्या मान के चलना है कि ये सारा ही किधर की ओर है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लेफ्ट को। ठीक है, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट को। तो इसलिए आप चाहो तो इसका डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। वेदरास रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप से वेद का रैंक, यहाँ पे वेद है तो वेद का रैंक कितना दे रखा है 7। ठीक है भाई, एंड 28 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितना दे रखा है इसका रैंक 28। ठीक है, 7th तो कहाँ से दे रखा है, टॉप से। ठीक है, टॉप से कितना दे रखा है 7th और बॉटम से कितना दे रखा है 28। तो ये पूछ रहा है टोटल। तो फॉर्मूला हम सभी को पता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है ये, ऑर्डर एंड रैंकिंग में यूज होने वाला। टोटल व्यक्ति जो बैठे हैं उसको कैसे ज्ञात करेंगे, लेफ्ट से। अब मैंने अभी बताया टॉप, लेफ्ट, अहेड और बिफोर, इन सब का मतलब लेफ्ट ही है, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग 7। तो ठीक है, 7 + 8 - 1, 7 + 8 15 माइनस, ओ सॉरी ये 28 है। ओके, ये कितना है 28। तो कितना हो जाएगा टोटल, जो पर्सन इसमें बैठा हुआ है, कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 28 + 7 35 - 1, कितना आ गया आपका 34। तो आंसर क्या आ जाएगा 34। ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलो अब इसे करते हैं। ड्यूरिंग असेंबली द स्टूडेंट्स आर हैंडलिंग इन स्टैंडिंग इन अ लाइन, मतलब एक लाइन में क्या है, बच्चे खड़े हैं। सलमान खान इज 21st इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड, यानी कि एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, इसमें सलमान नाम का एक पर्सन है। इस सलमान का क्या रैंक दे रखा है 21 फ्रॉम बोथ द एंड, यानी कि ये लेफ्ट से भी कितने नंबर पे है 21 पे है, और ये राइट से भी कितने नंबर पे है 21 पे है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल पूछ रहा नहीं आपसे कितने बॉयज हैं टोटल इस क्लास में, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, फॉर्मूला ये बेसिक है और ये यूज करना है। टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट से भी 21 है और ये राइट से भी 21 है -1। तो टोटल कितना आ जाएगा 21 21 42 में से माइनस करो 1 तो कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया आपके पास, कितने बॉयज हो गए 41 बॉयज हो गए। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन बी इज राइट हियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रियंका चोपड़ा, ओके यहाँ पे बॉलीवुड के नेम्स लिए हुए हैं। प्रियंका चोपड़ा रैंक्स 17th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, यानी कि क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट पहले ही क्लियर कर दिया इसने, यानी कि टोटल का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 49। व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट, यानी कि प्रियंका चोपड़ा 49 छात्रों की कक्षा में किधर पे कितने नंबर पे है, यहाँ पे मान लो प्रियंका खड़ी है तो प्रियंका का रैंक कितना दे रखा है 17th। कहाँ से, तो देखो लेफ्ट से, लेफ्ट से क्या रैंक दे रखा है 17th। तो ये आपसे पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट मतलब यही हो गया, क्या हो गया लास्ट मतलब राइट से, ये पूछ रहा है कितना रैंक है। तो टोटल इक्वल टू कितना होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 है ना, लेफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 प्लस राइट तो आपको निकालना ही है -1, और टोटल कितना दे रखा है 49। तो चलो यहाँ से राइट का वैल्यू निकाल लो, 49 इक्वल टू 16 प्लस राइट, यहाँ से आपका राइट का वैल्यू क्या आ जाएगा 49 - 16 33 है ना। राइट से कितने नंबर पे है प्रियंका 33 नंबर पे। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है यहाँ पे। ओके, चलो अभी क्वेश्चन में देखो इसको कैसे करेंगे। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, यानी कि टोटल कितना दे रखा है यहाँ पे 35। देख लो क्वेश्चन पढ़ते ही आपका डेटा निकल जाएगा।
जिया इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम वेयर एज सोफिया इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। यानी कि जिया नीचे से 7वें नंबर पे है और सोफिया ऊपर से 9वें नंबर पे है। ठीक है, शाहरुख इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू, इस दोनों के बीच में आपको शाहरुख को प्लेस करना है। तो जिया का पोजीशन पूछ रहा है ये कहाँ से, शाहरुख से, तो सी। इस तरीके से लाइन बना लो आप। टॉप टू बॉटम है तो या तो आप ऐसे भी बना सकते हो लाइन या ऐसे भी बना सकते हो, दोनों बात बराबर है। ठीक है, टॉप को इधर मान लोगे आप लेफ्ट की साइड और बॉटम को राइट की साइड। 35 स्टूडेंट है टोटल, जिया इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि नीचे से। तो बॉटम इधर से हो गया, इधर से जिया को कहाँ पे प्लेस कराया हमने, यहाँ पे जिया है मान लो, तो ये कहाँ से है, 7th नंबर पे है। ठीक है भाई, जिया को इधर से हमने मान लिया 7th नंबर पे। वेयर है सोफिया इज प्लेस्ड 9th, यानी कि यहाँ पे क्या है, सोफिया है। टॉप से है ना, ये टॉप से मतलब लेफ्ट से। सोफिया कहाँ पे है, 9th पोजीशन पे है। ठीक है, शाहरुख को आप प्लेस करना है। देखो शाहरुख ही इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू, यानी कि इस दोनों के बीच में शाहरुख को रखा गया है। यानी सोफिया और जिया के बीच में कुछ लोग होंगे और उन दोनों के बीच किसको बैठाया है, शाहरुख को। यानी कि शाहरुख क्या है, बीचों बीच है किसके, शाहरुख क्या है, बीचों बीच है किसके, सोफिया और जिया के। ठीक है, शाहरुख जो है ये क्या है, बीचों बीच में है, दोनों के बीच में है बिल्कुल। यानी कि इधर जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग किधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। अब क्या पूछ रहा है ये आपसे, शाहरुख से जिया की क्या स्थिति है, यानी कि शाहरुख से, यहाँ से शाहरुख से मतलब देख लो क्या काउंट करना है आपको, ये वाली चीज, शाहरुख से जिया, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, या ये पूछ रहा है आपसे। तो अब फाइंड आउट करो पहले कि यहाँ लोग कितने बैठे हैं, तभी पता चल जाएगा शाहरुख से जिया। अब देखो टोटल दिया हुआ है आपको कितना है, 35 है ना, टोटल कितना दे रखा है, 35। और इसमें से कह रहा है कि सोफिया लेफ्ट से तो 9 है और ये राइट से जिया 10 है। तो टोटल देखो, टोटल इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप सभी ने, यानी कि जो बाएं से बैठा है फिर जो दाएं से बैठा है और बीच में बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है, अब टोटल कितना दे रखा है, 35। अब लेफ्ट से सोफिया जो है ये कितने लोग हैं, इधर 9 है। राइट से कितने लोग थे, इधर से इधर देखो, इधर से इधर कितने थे, 7 थे। और ये बीच में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो मिड। चलो अपन मिड निकालते हैं। यहाँ पे मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 में से माइनस कर दो कितना, 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 29 है ना। बीच में बैठे हुए व्यक्ति कितने हो गए, 29 नहीं सॉरी 19 आएगा है ना। बीच में बैठा हुआ व्यक्ति कितने लोग हो गए, 19 लोग हो गए। देखो यहाँ से एक बार इस तरीके से समझ लो आपके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। देखो शाहरुख मान लो यहाँ पे है और यहाँ पे सोफिया है, यहाँ पे जिया है और बीच में शाहरुख है। यहाँ पे कौन है, शाहरुख है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, अब 19 लोग बैठे हुए हैं। समझ गए कैसे निकालना है, टोटल में से माइनस कर दो, बाएं से जितने लोग हैं और दाएं से जितने लोग हैं, मिड आ गया। अब 19 लोग हैं और इसने ये भी तो बता रखा है अपन को कि शाहरुख जो है ये क्या है, बीचों बीच बैठा है किसके, सोफिया और जिया के। यानी कि शाहरुख के बाईं और जितने लोग होंगे उतने ही शाहरुख के दाईं और होंगे। अब 19 है तो इसको डिवाइड करो, क्या 9 लोग इधर बैठे हैं और 9 लोग इधर बैठे हैं, तो 9 और 9 18 और एक ये शाहरुख खुद 19 है ना, क्योंकि इसने क्या कहा है, सोफिया मतलब सोफिया को छोड़ दो और इसको क्या नाम है इसका, जिया को छोड़ दो। सोफिया और जिया के अलावा बीच में कितने लोग बैठे हैं, यहाँ से यहाँ 19। भाई एक तो शाहरुख खुद ही हो गया, तो 18 लोग और हैं, 18 को डिवाइड कर दिया, 9 इधर है 9 इधर है और एक बीच में शाहरुख खुद है। यानी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। ठीक है, एक शाहरुख खुद है और यहाँ भी 9 लोग हैं बीच में। अब इसने क्या पूछा है आपसे, देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज जिया पोजीशन फ्रॉम शाहरुख। जिया का पोजीशन पूछ रहा है, ये कहाँ से, शाहरुख से। शाहरुख कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से जाना कहाँ है, जिया के पास। ठीक है, तो देखो कितने लोग हो गए, 9 लोग तो बीच में हैं और एक जिया खुद हो गई, तो 10th रैंक हो गया ना। या यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट करोगे, शाहरुख से पूछ रहा है ना, शाहरुख को छोड़ देंगे और यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 9 लोग तो ये बीच में हो गए और एक जिया खुद हो गई, तो कितने लोग हो गए। जिया का पोजीशन जो ये पूछ रहा है शाहरुख से, जिया फ्रॉम शाहरुख, वे कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। ठीक है, समझ गए ये कैसे हो गया।
9 लोग तो बीच में बैठे और एक जिया खुद हो गई, तो कितने नंबर पे है? 10th नंबर पे है वो। कहाँ से? शाहरुख के पोजीशन से। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ऋतिक इज 7th रैंक अहेड ऑफ आमिर खान। ऋतिक जो है वो 7 रैंक अहेड है। देखो मैंने पहले ही बताया था ना आपको, यदि कहीं पे आपको अहेड दिखेगा, ठीक है, अहेड भी दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। और अहेड के आगे यदि यहाँ पे बैक दिया रहता, ठीक है, बिहाइंड दिया रहता, अहेड के बदले क्या होता? बिहाइंड होता, तो वो राइट माना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, ये याद होगा आप लोग को। ओके, चलो अब इसे करो। क्या पूछ रहा है? 7th रैंक अहेड है आमिर खान से। ओके, आमिर रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट। चलो डायग्राम बनाओ। ठीक है भाई, ऋतिक की 7th रैंक अहेड ऑफ आमिर। आमिर का कितना है? 17th है लास्ट से। तो यहाँ पे मान लो कौन है? आमिर है। ठीक है, यहाँ पे आमिर है। आमिर का कितना रैंक दे रखा है? इधर से 17th रैंक दे रखा है, राइट से, मतलब लास्ट से। ठीक है, और इसने क्या कहा है? 7th रैंक आमिर से आगे, अहेड मतलब लेफ्ट में है। कौन? ऋतिक। तो अहेड कितने हैं? देखो कितने अहेड है? 7th है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7वें नंबर पे कौन आ गया? ऋतिक आ गया। ठीक है, 17 तो ये यहाँ से है और 7 इधर है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वें नंबर पे ऋतिक है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज ऋतिक रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। यहाँ से ये पूछ रहा है ना कितना है। ठीक है, लेफ्ट से कितना है ऋतिक का रैंक, तो इसको सोचने की जरूरत है, सीधा कर लेंगे ना। देखो यहाँ से यहाँ तो इसने कितना दे दिया? 17 दे दिया, और 17 से ऋतिक पे चलो कितना हो जाएगा? 7 और जोड़ दो ना, 17 + 7 जोड़ दो। यहाँ तक जाने के लिए इसमें 7 और जोड़ देंगे। ठीक है, ऋतिक का यहाँ से यहाँ जो है, ऋतिक का कितना हो जाएगा? 17 + 7 कितना हो गया? ये 24। तो ऋतिक का कितना रैंक हो गया? राइट से 24, 17 तो ये खुद क्या नाम है? आमिर था, और 7 हमने ऐड कर दिया, तो कितने हो गए? 24 नंबर। अब ऋतिक का बाएं से पूछ रहा है। टोटल आपको पता है, टोटल कितना दे रखा है? इन अ क्लास ऑफ 39 है ना, 39 बच्चे हैं कक्षा में, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 39 टोटल पता है। राइट से वैल्यू पता है 24, तो ऋतिक का लेफ्ट से नहीं निकल जाएगा? डेफिनेटली निकल जाएगा। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल का वैल्यू आपको 39 दे रखा है। लेफ्ट से तो निकालना ही है आपको, राइट से 24 दे दिया इसने, -1, तो कितना हो गया? 39 लेफ्ट प्लस 23 हो गया ना। ये लेफ्ट निकाल लो, 39 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16 है ना। ऋतिक कितने नंबर पे है लेफ्ट से? 16th नंबर पे। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। If Ranveer Singh finds that he is 13th from the right in a line of boys and 8th from the left, चलो डायग्राम बनाओ। रणवीर को क्या लगता है कि वो 13th है राइट से, यानी यहाँ पे मान लो रणवीर है। ठीक है, यहाँ पे रणवीर है, तो ये क्या है? 13th है, यानी 13वें नंबर पे है। किधर से? राइट से, यानी कि इधर से, लास्ट से, है ना। एंड 8th फ्रॉम द लेफ्ट, रणवीर खुद लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। ठीक है, रणवीर खुद जो है, डायग्राम इस आर को इधर थोड़ा बनाना था क्योंकि 13 छोटा हो गया और 8 बड़ा हो गया। चलो आप लोग समझ लेना। ठीक है, रणवीर राइट से 13 नंबर पे है और लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंक्लूडेड इन द लाइन सच दैट देयर आर 30 बॉयज इन द लाइन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रणवीर बाएं से 8 नंबर पे है, दाएं से 13 नंबर पे है, तो इस वाले लाइन के लिए तो पहले टोटल निकाल लो, है ना। लेफ्ट और राइट जब आपको पता है तो इस वाले के लिए टोटल निकाल लो। कितना हो गया? 13 + 8 -1। फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है, लेफ्ट प्लस राइट, है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1। अरे यार, -1। चलो टोटल यहाँ पे कितना हो गया? 13 + 8 -1, तो कितना हो गया आपका? 12 8 20। टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पे? 20 लोग हो गए। इसके अकॉर्डिंग ये जो डेटा दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अब पूछ रहा है आपसे हाउ मेनी बॉयज शुड बी इंक्लूडेड, आपको कितने बच्चे इंक्लूड करने हैं। ठीक है, पंक्ति में कितने लड़कों को इस प्रकार शामिल किया जाना चाहिए कि पंक्ति में 30 लड़के हो। लाइन में टोटल आपको 30 करना है। डेटा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना करना है आपको? 30 करना है। 20 तो अपने पास इस डेटा से आ चुका है। ठीक है, तो अब पंक्ति में कितना और ऐड करोगी कि टोटल 30 हो जाए? तो कुछ सोचने वाली बात है भाई, 20 तो पहले से ही है और आपको जाना कहाँ पे है? 30 पे है। 30 करने हैं ना उस लाइन में,
तो +10 कर देंगे, है ना, +10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो 30 लड़के और ऐड कर देंगे। ऑप्शन बी अपना राइट है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, परिणीति रैंक्ड 17th फ्रॉम द टॉप एंड 28 फ्रॉम द बॉटम एमॉन्ग, ठीक है, पहले डायग्राम बनाते, चलो परिणीति ले लो, ये टॉप और बॉटम को भी ऐसे ही बना लेना, टॉप इधर से, क्योंकि ये ना इससे इजीली सॉल्व होता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट यहाँ पे इजीली क्लियर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। परिणीति को आपको क्या करना है, टॉप का मतलब लेफ्ट हो गया, 17th है ये कहाँ से, लेफ्ट से, ठीक है, ये कौन है, परिणीति है, ठीक है। अब क्या है, 28 फ्रॉम द बॉटम, ओके, ये बॉटम से कितने नंबर पे है, 28 नंबर पे है, ठीक है। Who made it to the final round of Miss India contest, यानी कि कोई मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसमें ये जो लाइन है ये फाइनल राउंड में जितनी लड़कियां पहुंची हैं उतनों का ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से पहले टोटल निकाल लेंगे, ये इस लाइन में परिणीति जो है ये 17वें नंबर पे है लेफ्ट से और 28 नंबर पे है राइट से, तो जो गर्ल्स फाइनल राउंड में पहुंची हैं, ठीक है, फाइनल राउंड में गर्ल्स इन फाइनल राउंड, देखो गर्ल्स इन फाइनल राउंड कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेफ्ट कितना है 17 प्लस 28 -1, क्या होगा 17 -1 16 4 24, सॉरी 34 हो जाएगा ये, है ना, कितना हो जाएगा ये आपका 34 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करना है इसको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपसे, 7 गर्ल्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, यहाँ पे तो टोटल आपको 34 आ गए, ठीक है, 34 तो पहले से अब फिक्स हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, 7 लड़कियां ऐसी हैं जिसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया किसमें, कंपटीशन में, तो 7 और लड़कियां जोड़ दिया हमने, ठीक है। और क्या कह रहा है, 7 फेल्ड इन द प्रीवियस राउंड, 7 लड़कियां पहले ही राउंड में फेल हो गई। हाउ मेनी गर्ल्स एनरोल्ड इन द कॉन्टेस्ट, ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी लड़कियां जो है उसने कॉन्टेस्ट में, प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने निकाल लिया ना, जो फाइनल राउंड में लड़कियां हैं वो कितनी हो गई, लेफ्ट यहाँ से 17 28 -1, तो इतनी हो गई। अब इसमें आपको 7 गर्ल्स जो है उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जो एब्सेंट है मतलब, और +7 जो क्या है पहले ही राउंड में आउट हो गई, यानी कि फेल हो गई, टोटल इतनी गर्ल्स हो गई। अब इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 14 4 8 48 तो ऑप्शन में नहीं है ना, 48 तो ऑप्शन में नहीं है, ओके, यहाँ पे देखो 27 और 7 7, ओके सी, यहाँ पे 44 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये एडिंग में मिस्टेक था, 44 और फिर 7 7 14 8 4 1 5 58 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन डी अपना राइट है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में दिखेगा। अब ये एक पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न को हमने पहले नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट इन द नंबर ये दे रखा है, विल रिमेन सेम व्हेन द फर्स्ट हाफ ऑफ द एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिजिट आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर सेपरेटली, यानी कि कोई नंबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, इस नंबर को आपको क्या करना है, पहले तो आधा आधा में बांटना है, ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो देखो नंबर क्या है वो देखो अच्छे से बनाओ पहले इस वाले को। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ना आपको सीधा सीधा क्या करना है, पहले टेबल बना लेना है, तो क्या होगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या क्या नंबर है, 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, 4 7 9 6 3 और 8, यही कह रहा है ना ये। आपको क्या करना है, इस तरीके का टेबल बना लेना है, तो इजीली सॉल्व होगा, इससे कहीं मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है, यहाँ से मैच करने में बहुत इजी रहेगा आपको। चलो अब क्या कह रहा है इसने, अब क्या पूछ रहा है ये आपसे क्वेश्चन, देखो व्हेन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द डिजिट आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये नंबर है, इसको आपको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में बांटना है, यानी कि ये टोटल मान लो 10 है, तो इसको आधा आधा में बांट दो, है ना, 5 तो क्या हो गया, इधर फर्स्ट हाफ और इधर फर्स्ट हाफ, तो ये टोटल पहले काउंट कर लो कितना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि टोटल 10 है, ये भी 10 है, तो आपको इसको कितने में बांटना है, 5
5 और 5 में बांट लो, है ना। 5 5 में कहाँ तक बढ़ जाएगा, ये यहाँ तक बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 5 में कहाँ तक बढ़ जाएगा, ये यहाँ तक बढ़ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करना है ना, आरोही क्रम में। अब इतनों को आप क्या करो, अरेंज कर लो बढ़ते हुए क्रम में। तो नंबर क्या क्या है देखो, पहले इसको कर लो, नीचे कर लो, तो इजीली यहाँ से सेट करने में सही रहेगा, है ना। देखो पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर इधर 4 सेम है और 2 बार हो गया 4 5, यही तो होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल कर लेना है, इसमें फिल कर लो, आप क्या करो, इसमें फिल कर लो इसको। 1 2 4 4 एंड 5 हो गया। अब इधर करो, इस वाले को अरेंज करो, क्या है ये नंबर 7 9 6 3 8। इसको अरेंज करो किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 3 आ जाएगा, 3 फिर 6 फिर आएगा 7 फिर क्या आ गया 8 एंड आफ्टर दैट 9 आ गया। इसको यहाँ पे क्या करो, आप फिल कर लो, ठीक है। देखो 3 6 7 8 9, ठीक है। अब पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है ये। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन सेम। ओके, सेम रहे ये दोनों जगह पे, क्या हो, यानी कि आपको इस वाले में और इस वाले में क्रॉस चेक करना है कि दोनों जगह वैल्यू सेम हो। तो वो कितने ऐसे नंबर हैं जो बदले नहीं हैं, ऊपर वाले टेबल में भी और नीचे वाले जो सेकंड टेबल है इसमें भी वो वैल्यू एज इट इज हो, यानी ऊपर 2 दिख रहा है ना, तो नीचे भी 2 ही दिखे। ऐसे कितनी वैल्यू है, तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्रॉस नहीं होगा ना, सेम है ही नहीं, ना यहाँ सेम है ना यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी सेम नहीं है, सेम तो है ही नहीं कहीं, लग रहा है ना, हाँ बिल्कुल सेम ही नहीं है, कहीं पे भी सेम नहीं है, सारा वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। तो नन, ये रहा ना नन, अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी या फिर नन ऑफ दीज। जब नन यहाँ पे है तो नन ऑफ दीज नहीं होगा। नन ऑफ दीज कब लगाएंगे, जब ये यहाँ पे नहीं होता तब नन ऑफ दीज होता। अब हम लोग नन ऑफ दीज नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अपना यहाँ पे नन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ओके। तो ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। ये पैटर्न बहुत ही देखा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ये टेबल बना लेना, ठीक है। ये टेबल बनाना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से देखो इजिली सॉल्व हो गया, मैच हो गया, इसके ऊपर नीचे आप वैल्यू इवैल्यूएट करते रहना, ठीक है। चलो अब इसे करो। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, प्रिया इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। प्रिया लेफ्ट से कहाँ पे है, 15th नंबर पे है, तो चलो बनाओ। देखो प्रिया है ना, यहाँ पे प्रिया है। प्रिया क्या है, कितने नंबर पे है, 15th नंबर पे है लेफ्ट से, ठीक है। एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पे मान लो गरिमा है, ठीक है। तो गरिमा क्या है, कितने नंबर पे है, 19th नंबर पे है राइट एंड से, ओके। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड राम, पहले तो देखो इंटरचेंज देयर पोजीशन, इंटरचेंज का जैसे ही बात आ गया तो डायग्राम क्या होगा, 2 बन जाएगा यहाँ पे। और जहाँ पे प्रिया बैठी थी वहाँ पे अब कौन आ गई, गरिमा, और जहाँ पे गरिमा है वहाँ पे क्या आ गया, प्रिया, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से समझो एक बार। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि प्रिया की जगह पे गरिमा आ गई और गरिमा की जगह पे प्रिया आ गई। जब भी इस तरीके का केस आए तो आपको यूज कर लेना है सीधा सीधा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जो प्रिया के लिए लेफ्ट था वो अब गरिमा के लिए हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रिया के जगह पे गरिमा तो आ गई। प्रिया बाएं से 15 नंबर पे है तो डेफिनेटली गरिमा भी बाएं से कितने नंबर पे आ गई, 15 नंबर पे आ गई। अब पहले गरिमा थी राइट से कितने नंबर पे, 19th नंबर पे। तो अब प्रिया, क्योंकि गरिमा की जगह प्रिया आ गई, तो प्रिया जब स्थान बदल ली तो प्रिया राइट से अब कितने नंबर पे आ गई, 19 नंबर पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड राम हु सीट्स 24th फ्रॉम। देखो राम कोई अलग पर्सन का एंट्री हो गया, यहाँ पे बात पहले से प्रिया और गरिमा की हो रही थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप इंटरचेंज का क्वेश्चन दोगे तो जनरली आपको 2 ही पर्सन का क्वेश्चन मिलेगा, बट इन केस कभी कभी 3 का भी मिल जाएगा। उसी का ये एग्जाम्पल है, थर्ड केस है ये, ठीक है, कि आपको 3 लोग बैठेंगे इसमें। देखो राम who sits 24th from the left and sits at the 5th place to the left of the प्रिया। राम क्या है, बाएं छोर से 24वें स्थान पर बैठा है, प्रिया के नए स्थान के बाएं से 5वें। एक बार आप क्या करो, इसको भूल जाओ, अभी फिलहाल इसको मत पढ़ो। और किसको पढ़ना है, इसको देखो, प्रिया के नए स्थान। प्रिया पहले यहाँ थी इंटरचेंज की, तो अब प्रिया कहाँ आ गई, यहाँ, इस स्थान की बात कर रहा है। नए स्थान के बाएं से यानी कि लेफ्ट, इधर की ओर चलना है अब आपको। लेफ्ट से 5वें स्थान पर, 5वें है ना, तो देखो 1 2, ये 1
2 3 4 और यहाँ 5। यहाँ पे कौन बैठा है? राम। यहाँ पे कौन बैठा है? राम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5वें नंबर पे कौन बैठा है? राम, प्रिया से। अब ये प्रिया से तो 5वें नंबर पे है, बट इसका लेफ्ट से क्या पोजीशन दिया हुआ है? देखो दिया हुआ है ना, बाएं छोर से कितने नंबर पे है? 24वें नंबर पे है। ठीक है, राम लेफ्ट साइड से, ध्यान से देखो, ये जो राम है, ये राम जो है लेफ्ट साइड से 24वें नंबर पे है, और प्रिया के 5वें नंबर, प्रिया के लेफ्ट साइड में 5वें नंबर पे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन्स वेयर देयर इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। तो सी, जब भी इंटरचेंज का क्वेश्चन हो और पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है, जिसका बाद में दिया होता है आप इसे वैल्यू कर लो। तो ये पता है ना, गणी किसका दे रखा है यहाँ पे? राम का लेफ्ट से दे रखा है 24। टोटल निकालना है तो राम का राइट से निकाल लेते हैं। अब राम का राइट से निकालने के लिए क्या करोगे? देखो प्रिया तक तो पता है ना 19 है, अभी समझाया था मैंने, प्रिया तक 19 है। कैसे है? गरिमा तक जब दिया हुआ है कि दाएं से 19वें नंबर पे है गरिमा, और अब गरिमा की जगह प्रिया आ गई, तो ये लाइन किसके लिए हो गया? प्रिया के लिए। प्रिया भी राइट से 19वें नंबर पे है, तो 19 तो यहाँ तक था, और यहाँ से ये कितने हैं? 5 लोग ही तो है राम तक, 5 ही है ना। देखो 1, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 19 और 5 जोड़ोगे तो राम तक पहुंच जाओगे दाएं से। ठीक है, राम का यदि अगर हम लोग राइट से बात करते हैं तो क्या हो जाएगा पोजीशन? 19 + 5 कितने हो गए? ये 24। यानी कि राम जो है ये लेफ्ट से भी 24 नंबर पे है, और राम राइट से भी कितने नंबर पे है? 24 नंबर पे है। ठीक है, राम राइट से भी 24 नंबर पे है। तो अब आपको क्या करना है? टोटल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल निकाल लो। टोटल कैसे निकालेंगे अपन वो देखो। ठीक है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना। अब लेफ्ट कितना है? 24, और राइट भी 24 है -1, तो 24 24 48 -1 कितना आ गया आपका? 47। यानी कि टोटल कितने लोग बैठे हैं इसमें? 47 बैठे हैं। बिल्कुल यही स्टैंडर्ड होगा आपका एग्जाम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो आप लोग। ओके, चलो अब ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वाज 9th फ्रॉम द लेफ्ट व्हाइल जानवी वाज 8th फ्रॉम द राइट इन फ्रंट रो। देखो मान लो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। विक्रम जो है, ठीक है, विक्रम क्या है? 9th है लेफ्ट से, यानी कि विक्रम को आप यहाँ पे बैठा दो यदि, तो विक्रम कितने नंबर पे है? 9th नंबर पे है। कहाँ से? लेफ्ट से। अब पूछ रहा है व्हाइल जानवी वाज 8th फ्रॉम द राइट, जानवी को मान लो कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जानवी कितने नंबर पे है? 8th नंबर पे है। किधर से? राइट से। ठीक है, अब क्या कह रहा है? जानवी 8th नंबर पे है राइट से। इफ हरिओम वाज 13th फ्रॉम द लेफ्ट वाज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ विक्रम एंड जानवी। अब देखो हरिओम एक थर्ड पर्सन है जिसका एंट्री हो गया इसमें। हरिओम बाएं से 13वें स्थान पर था, और विक्रम और जानवी के ठीक बीच में एक ही पंक्ति में था। अब देखो विक्रम तो ये है, विक्रम कौन है यहाँ पे? ये, और जानवी ये। विक्रम और जानवी के बीचों बीच किसको बैठाना है आपको? हरिओम को, है ना। विक्रम और जानवी के बीच में कौन बैठेगा? हरिओम बैठेगा। अब ये क्या कह रहा है? विक्रम और जानवी के बीच में तो टोटल कितने लोग हो गए? इफ हरिओम वाज 13th, ओके, हरिओम क्या है? लेफ्ट से 13th नंबर है। देखो लेफ्ट से कितना दे रखा है? ये 13th। ओके, और इसके बाद ये भी तो दिया था ना पहले, हरिओम वाज 13th फ्रॉम द लेफ्ट। हरिओम क्या है? लेफ्ट से 13 नंबर पे है। ठीक है, लेफ्ट से कहाँ है? 13 पे है। और जानवी और विक्रम के बिल्कुल बीचों बीच है। देखो तो यदि क्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग यहाँ पे भी तो बैठे होंगे ना, बीचों बीच। हरिओम बीचों बीच है विक्रम और जानवी के, कहने का मतलब यही तो है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग यहाँ भी बैठे होंगे। अब इस क्या कह रहा है? देखो हरिओम 13वें नंबर पे है बाएं से, और विक्रम 9 नंबर पे है, तो बीच में कितने लोग हो गए? 9 तो ये है, ध्यान से देखो, 9 नंबर पे तो ये है, फिर 10 11 12 और ये 13 खुद है ना। 13 नंबर पे हरिओम है। 9 तो विक्रम तक था, फिर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 और ये हरिओम 13।
यानी कि बीच में कितने लोग हो गए 3। अब 3 इधर है तो इधर भी तो 3 ही लोग होंगे, बीचों बीच बैठा है ना हरिओम, 3 इधर है तो 3 इधर भी हो गए। चलो अब बस खत्म, टोटल निकालना है आपको तो टोटल निकाल लो। हरिओम के इधर कितने हैं 13 है ना, हरिओम तक तो 13 है, ये दिया हुआ है इसमें, हरिओम तक कितना है 13 है, तो हरिओम तक तो 13 ले लिया हमने, प्लस इधर जोड़ो कितना हो गया, ये 3 लोग बीच के तो 3 आ गया, और प्लस ये यहाँ से यहाँ कितने हो गए 8 हो गए, तो टोटल कितना हो गया 13, 3 16 और 8 24 है ना। टोटल कितने लोग हो गए 24 लोग हो गए। ऑप्शन डी अपना राइट है। ओके चलो अब देखो, इन अ नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ एनसीसी कैडेट त्रिशा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, त्रिशा क्या है लेफ्ट हैंड से 9th पे है, एंड टीना इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके टीना कितने नंबर पे है 12th पे है। देखो सॉल्व करो इसे, त्रिशा क्या है 9th पे है लेफ्ट से, यानी कि यहाँ पे त्रिशा मान लो, त्रिशा है लेफ्ट से कितने नंबर पे 9th नंबर पे, ठीक है, और टीना जो है वो क्या है 12th नंबर पे है राइट हैंड से, यानी कि यहाँ पे हमने ये त्रिशा है और ये क्या है टीना है। टीना कितने नंबर पे है 12th नंबर पे है, किधर से राइट से, ठीक है। देयर आर 5 कैडेट बिटवीन त्रिशा एंड तान्या। अब देखो तान्या कोई बीच में एंट्री हो गया किसी का, त्रिशा और तान्या, यानी कि ये त्रिशा है, मान लो तान्या इधर कहीं है, देखो आगे पढ़ो एक बार, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैडेट बिटवीन तान्या एंड टीना। ओके मतलब त्रिशा यहाँ है तो देखो तान्या कहाँ है बीच में है, इसी से तो पता चल रहा है ना, क्यों, क्योंकि त्रिशा और तान्या के बीच में जितने लोग हैं, त्रिशा और तान्या के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग तान्या और टीना के बीच में, यही तो कह रहा है ना। त्रिशा और तान्या के बीच 5 कैडेट हैं, ठीक है, त्रिशा और तान्या के बीच कितने लोग हैं 5 लोग हैं, त्रिशा ये हो गई त्रिशा, तान्या के बीच 5 लोग हैं, और टीना के बीच मतलब तान्या और टीना, ये रही तान्या और टीना, ये है ना, तान्या और टीना के बीच भी कितने ही लोग हैं बराबर है, तो यानी कि इधर भी 5 ही हो गए। अब पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कैडेट हैं, टोटल पूछ रहा है ये आपसे, ठीक है, टोटल पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो जोड़ लो सीधा सीधा, है ना, 9 तो क्या हो गए यहाँ से यहाँ हो गए, देखो 9 कहाँ से कहाँ हो गए, यहाँ तक, क्या नाम था इसका त्रिशा, त्रिशा तक 9 है, 5 यहाँ, एक ये तान्या खुद, फिर 5 बीच में बैठे हुए लोग, और फिर टीना का यहाँ से 12, तो क्या सोचने की जरूरत है, देखो 9 तो ये हो गया, प्लस बीच में कितने हो गए ये टोटल 5 इधर, एक तान्या 6 और ये 5 इधर, तो 5 1 6 5 11 हो गए ना टोटल, तो बीच में टोटल बैठे हुए लोग 11 और इधर 12 टीना तक, तो कितने हो गए 11 और 9 20 10 30 32 है ना, टोटल कितने हो गए 32 लोग हो गए यहाँ पे, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। ओके तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा हो। चलो, इन अ क्यू ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, आयशा एंड अनीसा आर स्टैंडिंग एट 10th and 8th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट एंड, इफ अनदर स्टूडेंट अरीवा जो 12th नंबर पे है लेफ्ट हैंड से एग्जैक्टली इन बिटवीन आयशा एंड अनीसा, आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ आयशा। ओके हमने इस पैटर्न का क्वेश्चन किया, तो चलिए ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो इसे और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, मैं देखूँ आप लोग कहाँ तक प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हो। ओके फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन के सिलेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।